आपके सामने एक अन्य महत्वपूर्ण सेगमेंट स्पोर्ट्स के साथ आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। हरियाणा राज्य से आते हैं। अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। पाकिस्तान के असद नदीम गोल्ड मेडल पाने वाले रहे थे और इससे पूर्व टोक्यो ओलंपिक में नीरज गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है इनका। असद नदीम भी आ सकते हैं कि बस इनसे ऊपर कौन थे, तो याद रखेंगे बच्चे। PR श्रीजेश हॉकी में बहुत बड़ा नाम है। धनराज पिल्ले के बाद मेरी जो उम्र है 40-44 साल, इसमें जो काफ़ी पॉपुलर प्लेयर रहे हैं, इनसे पूर्व इतनी पॉपुलैरिटी इस खेल में केवल धनराज पिल्ले की थी और वर्तमान में इनका बहुत बड़ा नाम रहा और इन्होंने भारत को कई जगह अप्रतिम सफलताएं भी दिलाई। तो PR श्रीजेश केरल से आते हैं और हॉकी खेल से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। ओलंपिक में एक नाम बहुत चर्चा में रहा था, विनेश फोगाट, जो कि फाइनल में पहुंच गई, किंतु 100 ग्राम वेट कम होने से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो कुश्ती से संबंध रखती हैं विनेश और हरियाणा राज्य से ही आती हैं। अगली हैं मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है और काफ़ी यंग प्लेयर है। ये भी हरियाणा राज्य से ही हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते और इनका नाम अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। तो मनु भाकर, हरमनप्रीत जो अगला नाम है, ये भी जो है मेजर ध्यानचंद जो खेल अवार्ड है उसके लिए इनका भी नाम गया है। हरमनप्रीत हॉकी के कैप्टन हैं और इनको सरपंच साहब के नाम से भी पुकारा जाता है, निकनेम। पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता लगातार दूसरी बार, टोक्यो में भी जीता था। इसके बाद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। लास्ट ईयर ये रिटायर हो गए। लॉन्ग टेनिस में इनका संबंध है। लॉन्ग टेनिस में काफ़ी बड़ा नाम इनका रहा भारत की ओर से। इनसे पूर्व जो इतनी ख्याति थी वो भारत में महेश भूपति, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा को मिली थी। इनके ही ये समकक्ष कहेंगे कि रहे ये लोग, समकालीन खिलाड़ी थे भारत में जिन्होंने लॉन्ग टेनिस में भारत का नाम बढ़ाया। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है अचंत शरत कमल और PV सिंधु। ये दोनों भारत का ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। शरत कमल जो हैं TT से आते हैं, वहीं PV सिंधु बैडमिंटन से आती है और अचंत शरत कमल ने भी बहुत से टूर्नामेंटों में भारत को मेडल्स दिलाए हैं। बहुत पुराने खिलाड़ी भी हैं ये। सिंधु पिछली बार सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं। ओलंपिक में भी इन्होंने 2 बार मेडल जीते हैं। बहुत बड़ा नाम है PV सिंधु बैडमिंटन से, महिला बैडमिंटन से। इनसे पूर्व सानिया नेहवाल बहुत बड़ा नाम रही हैं, वो भी बैडमिंटन से आती हैं। एक अन्य प्रश्न जो है मैरी कॉम, बॉक्सिंग से इनका संबंध है, याद रखिएगा। कुछ फुटबॉल के खिलाड़ियों के भी आप संबंध और देश याद रखें, जैसे मेसी हैं, लियोनार्डो मेसी अर्जेंटीना से आते हैं और अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने में पिछला जो हुआ था, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, ये भी बहुत बड़ा नाम है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर इसी खिलाड़ी के हैं। मबाप्पे फ्रांस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आप मबाप्पे को याद करें तो वो भी फुटबॉल में बहुत बड़ा नाम है। भारत से सुनील छेत्री जो रिटायर हो चुके हैं, ये भी फुटबॉल से संबंध रखते हैं। इसके अलावा निखत जरीन बॉक्सर हैं भारत की, तेलंगाना राज्य से आती हैं। लवलीना ये भी बॉक्सर हैं, ये भी याद रखना है आपका, इनसे किनका किस खेल से संबंध है। इसके बाद क्रिकेटर, उसमें भी महिलाओं को पहले ले रहे हैं हम। झूलन गोस्वामी जो रिटायर्ड हो चुकी हैं। अभी आपने एक अगर मैच देखा होगा इंग्लैंड इंडिया का, तो कोलकाता में इनके नाम पे स्टैंड भी बनाया गया है। बहुत इनका विकेट सबसे ज़्यादा लेने वाली खिलाड़ी यही हैं। इसके अलावा मिताली राज जो रिटायर हो चुकी हैं, इनके ऊपर मिट्टू फिल्म भी बनी है। बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर रही हैं, तमाम रिकॉर्ड्स इनके नाम है रन बनाने में। और वर्तमान में भारत की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं। स्मृति मंधना वाइस कैप्टन है और इनको भी ICC अवार्ड भी मिला है वुमेंस क्रिकेटर वनडे में। तो इन सबका संबंध क्रिकेट से है। पुरुष में आप न जानते ही हैं बहुत से खिलाड़ियों के नाम, लेकिन उनके निकनेम जैसे हिटमैन रोहित शर्मा,
किंग कोहली को कहा जाता है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, सिक्सर किंग युवराज सिंह, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और द वॉल जो है राहुल द्रविड़। ये इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मोनिका बत्रा टेबल टेनिस में बहुत बड़ा नाम है और ये ऊपर ले जाने का कार्य कर रही हैं इस खेल में भारत को। शतरंज में आते हैं तो अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, जो है डी गुकेश जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के, वो भारत से ही हैं। और इससे पूरे बहुत बड़ा नाम शतरंज में विश्वनाथ आनंद का रहा है, ये भी आपने याद रखना है। पुराने समय के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें विश्वनाथ आनंद हैं, और पीटी उषा जो है वो रेसर रही हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है। और अभी वही हमारे खेलों की वो मेन वही देखती हैं। और इसके अलावा मिल्खा सिंह उड़न सिख, वो भी रेसर बहुत बड़े रहे हैं। लॉन्ग जंप में एक बहुत बड़ा नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लंबी कूद से संबंधित हैं। बैडमिंटन का जिक्र हुआ, पहले दो नाम मैंने आपको भी बताए थे, पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल। लक्ष्य सेन वर्तमान में बहुत अच्छा कर रहे हैं बैडमिंटन में, अभी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो ये भी याद रखें किस खेल से जुड़े हैं। इसके अलावा ओलंपिक में भारत ने जो है अभी 71वां स्थान प्राप्त किया था, ये आपने याद रखना है। 71, एक सिल्वर जो नीरज चोपड़ा और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये कुल 6 मेडल के साथ 71 पोजीशन रही है। पैरा ओलंपिक उसके कुछ ही दिनों बाद हुए थे, इसमें 2 स्वर्ण अवनी लेखरा ने जीते शूटिंग में, ये भी पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं तो अमन सहरावत ये कुश्ती में जीत कर लेके आए थे इसी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, इनको भी ये हरियाणा राज्य से ही संबंधित हैं। ज़्यादातर देखेंगे आप हमारे रेसलर वो हरियाणा राज्य से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा समापन समारोह में हमारा फ्लैग मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये इन्होंने समापन समारोह में ये हमारे ध्वजवाहक रहे हैं, याद रखिएगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। एक और संतोष ट्रॉफी होती है, उसका संबंध भी फुटबॉल से है। बैडमिंटन में वहीं कुछ होते हैं आपके थॉमस कप, उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। एक सैयद मोदी करके होता है भारत में, वो भी बैडमिंटन से है। वहीं क्रिकेट के तो बहुत सारे हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, तो ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। बाकी वर्ल्ड में आप अभी आपने बीजीटी देखा होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंध रखता है, तो ये याद रखना है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप भारत की मेंस टीम जीती थी, याद होगा आपको, और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही थी। अभी T20 वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 19 में भी यही दोनों विजेता उप विजेता रहे हैं, भारत और अफ्रीका। ये मलेशिया कुआलालंपुर में अभी आयोजित हुआ है हाल ही में, इसी माह जो अभी गया। और शीतल देवी लास्ट ईयर एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी रही। शीतल देवी J&K से हैं, शूटिंग में इनका रहता है, और पॉपुलर इसलिए रही कि बेचारी पैरा ओलंपिक, बेचारा भी नहीं कहूँगा, बहुत ही जिगर की मजबूत लड़की है। दोनों हाथ ना होने के बावजूद पैरों से बड़ी सुंदर तीरंदाजी करती हैं, तो धन्य हैं ऐसी बालिकाएं। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? उत्तराखंड में। शुभंकर क्या है? मौली एक बर्ड है, तो मौली इसका शुभंकर है। तो आपने खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे हमारे छोटे प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे होते हैं, कक्षा 5 या कक्षा 9 में, उनकी हेल्प करना है। तो आशा है वह इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और अपनी रुचि सामान्य ज्ञान में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।